Children, today let's start with chapter number 16, the United Nations, second part. So it performs major tasks, it maintain peace among the nation and promote welfare activities. यहाँ पे जितने भी आपको टेक्निकल और साइंटिफिक एक्सपर्टीज है, जैसे एक्टिविटीज हो गई एग्रीकल्चर, हेल्थ, कल्चर, एजुकेशन, सब अवेलेबल है. It also gives financial assistance to developing nation. We have 6 official language, that is Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish. 2 वर्किंग लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच है. लेट्स स्टडी अबाउट द मेन ऑर्गन ऑफ यूएन. सो फर्स्ट इज जनरल असेंबली विच इज द मेन बॉडी. ठीक है, इट्स मेट एनुअली इन द मंथ ऑफ सितंबर. मेंबर्स इलेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. इसमें एक तरीके का इंडिया पार्लियामेंट की तरह, राइट. यहाँ पे इश्यूज पे डिस्कशन होता है, डिसीजन लिया जाता है बाय मेजॉरिटी वोट. और आपका जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क, राइट. ये रिजॉल्व करता है म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ नेशन बाय पीसफुल मीन्स, राइट. लाइक प्रॉब्लम हो गई पॉवर्टी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, सोशल इनइक्वालिटी, इलिटरेसी, और ये कुछ वेज भी सजेस्ट करता है कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. नाउ सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूएन. इसका मेन टास्क होता है पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना. इसमें कितने मेंबर है? 15, जिसमें आपका यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना भी है, राइट. 10 मेंबर जो होते हैं वो हर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं. इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविटी को देखता है. इसमें 54 मेंबर कंट्री है. इसका पीरियड 3 ईयर का होता है, राइट. एंड वी हैव WHO एंड ह्यूमन राइट कमीशन. उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क. नेक्स्ट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल. सो दिस काउंसिल लुक्स आफ्टर द ट्रस्ट टेरिटरी, ठीक है, विच आर अंडर द फॉरेन रूल एंड नाउ कंट्रोल बाय इंडिपेंडेंट नेशन, राइट. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. It settle international legal dispute. Its main judicial organ of the United Nations. यहाँ पे 15 जजेस होते हैं, right? Then it is a permanent office जो है इसका वो हेग नीदरलैंड में लोकेटेड. सेक्रेटरीट का है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का. यहाँ पे आपको सिक्योरिटी जनरल विद स्टाफ मिलेगा. इनका जो पीरियड होता है वो 5 इयर्स का होता है. इनका मेन फंक्शन होता है जितने भी डिसीजंस डिफरेंट ऑर्गन्स ले रहे हैं यूनाइटेड नेशन उनको इम्प्लीमेंट करना. इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में. वी हैव अदर 6 ऑर्गन्स with a special body जो आपको different services देते हैं, like we have WHO, World Health Organization, UNICEF, United Nations, International Children Emergency Fund, International Labour Organization and Food and Agriculture Organization. First is UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund. कब स्टैब्लिश हुआ था? 1945 में. ये एजुकेशन और हेल्थ में हेल्प करता है पुअर और डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की. इट इज एडवाइस टू मदर एंड चिल्ड्रन टू प्रिवेंट डिसीज, ठीक है. आंगनवाड़ी प्रोग्राम भी आपका यूनिसेफ का है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1945 में हेल्थ को इम्प्रूव करेगा. ये जो फैटल डिजीज होती है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करता है. इसका स्लोगन है हेल्थ फॉर ऑल एंड इट्स हेडक्वार्टर इज इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड. देन वी हैव यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये कब फाउंड हुआ था? 1946 में. ये डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च, इसकी स्पेशल इंपॉर्टेंस है. एडल्ट एजुकेशन और वुमेन एजुकेशन देता है डेवलपिंग कंट्री. इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका पेरिस में. FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. सो इट इज फाउंडेड इन 1945. हेल्प करता है मेंबर नेशन को टू यूज मॉडर्न एंड साइंटिफिक मेथड. इसका हेडक्वार्टर है आपका रोम, इटली में. नाउ इंटरनेशनल लेबर कोड फाउंडेड इन 1990. मेन फंक्शन क्या है? जो कंडीशन है आपकी लेबर की ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको इम्प्रूव करना. ये मेंबर को एडवाइस करता है कि आप फिक्स वर्किंग आवर्स को क्या करो, मेंटेन करो वर्कर के. एंड चेक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर बाय फैक्ट्री ओनर. इट्स चेक चाइल्ड लेबर. इसका हेडक्वार्टर क्या है? जेनेवा. सम अदर इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशंस आर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इन टेलीकम्युनिकेशन, राइट, सिविल एविएशन एंड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. Now achievements. What are the different achievements of UN? So Vietnam, Palestine, Iraq, Iran, Kuwait, India, Pakistan and Afghanistan. But these wars could not spread other parts of the world. So United Nations has always been trying to settle disputes upon the warring nation. So it has also helped developing country to remove illiteracy, poverty, ill health, starvation, civil strife, problem of refugees in the war which are affected. It has succeeded in promoting international cooperation and mutual understanding among various nations, and we have some serious challenges also among the organization, which has been the great disparity between the living condition of the developed and developing country, right.
We have completed this chapter. Now let's move to the exercise. How many permanent members are there in the Security Council? We have 5 permanent. Next is, it aims to improve the health of the people. WHO. ILO main function is to improve the condition of labor. FAO helps in member nation to use modern scientific method of farming. UN has been successful in preventing big wars. The United Nations is divided into 6 bodies. The President and the Vice President of India are elected every year. UN. The International Court of Justice consists of dash judges. कितने judges होते हैं? 15. ILO हमने कब फाइंड करा था? 1999 में. आंगनवाड़ी जो प्रोग्राम है, it is conducted in India with the help of Write T for true and F for false. First is Russia and China are permanent member of Security Council. It's true. All the 15 members of Security Council are given veto power. False. The Secretary General is appointed for the period of 5 years. It's true. WHO is trying to eradicate fatal disease. True. General Assembly looks after the interest of trustee territories. False. First is WHO, Geneva. Then we have ILO. FAO, New York. UNESCO, Paris. ICOS. And ILO, Switzerland. Now write the full form. UNESCO, United Nations Education Scientific UNICEF, United Nations, International Children Emergency Fund. IMF, International Monetary, IMF. FAO, Food and Agriculture. ILO, International Labour Organization. International Now here you have to write the 5 important organs of United Nations. और उनके आपको फंक्शन में आप लिख सकते हैं यूनिसेफ, WHO,
ILO जो मैंने आपको भी लिखा है ना, ये क्या है आपके इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग, नेम द प्रिंसिपल 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, व्हेन इज जनरल असेंबली हेल्ड, उसका मेन वर्क बताना है, व्हाट इज वीटो पावर, मेन फंक्शन क्या है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, आपको नेम करनी है जुडिशियल बॉडी ऑफ यूएन दैट इज ILO, स्पेशल एजेंसी बतानी है यूएन की दैट वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग, इफ यस हाउ, एंड आपको आंसर करना है ब्रीफ में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अचीवमेंट, जो भी अचीवमेंट्स हैं यूएन के उसका आपको शॉर्ट नोट लिखना है। राइट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, होप यू अंडरस्टूड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।